हम डॉक्टर आरपी सिंह श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में यमुना बचाओ यात्रा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के भी रूप में कार्य करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा हरिदास एक वैष्णव संप्रदाय के तहत ये कार्य कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय वह है जो जाने पीर पड़ाई, अर्थात जो दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है, वो वैष्णव संप्रदाय है। उसी के तहत बाबा हरिदास इस यमुना की पीड़ा को लोगों को जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और बाबा हरिदास ने दिल्ली में वो करके दिखाया है जो दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन केवल यमुना के नाम पर बाबा हरिदास ने करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा हरिदास के इस यमुना के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया तो दिल्ली में वह सत्ता पर काबिज हो गई। और इसी तरह से यदि बाबा हरिदास के मतों को मारने का या कुचलने का किसी ने प्रयास किया तो उनको अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि केजरीवाल सरकार ने भुगता है। मैं कल ये देख रहा था कि ब्रिटेन की एक नदी थी जो उसको टेम्स नदी बोलते हैं, उसमें यह हालत हो गई थी जैसे यमुना में जैव विविधता समाप्त हो गई है कि यहाँ के जीवों को, पानी के जीवों को ऑक्सीजन लेने की स्थिति नहीं है, वो सब खत्म हो गए, प्राय मृत हो गए हैं। इसी तरह से वहाँ पर जब ये स्थिति टेम्स नदी की हुई जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई, तब वहाँ पर एक बबलर नाम का जहाज चलाया गया। बबलर जहाज वह जहाज था जो यमुना में वो टेम्स नदी के अंदर जो है ऑक्सीजन देने का काम किया और वह जहाज चलता था तो वहाँ के जीवों में दोबारा से जैव विविधता पैदा हुई, मतलब नदी में जीव पैदा होने लगे और वो अपना अटखेलियाँ करने लगे। इसी तरह से आज यमुना में भी बबलर जहाज जैसी योजना को लागू करना पड़ेगा। यहाँ पर स्वयंसेवक तैयार करने पड़ेंगे, लोगों को जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर नौकाएँ चलाने की ज़रूरत है। तो ये जरूर जब